नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे थे हिंदी में अलंकार चल रहा था। अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ ली थी। हमारा टॉपिक क्या था? अलंकार। अलंकार में आप अनुप्रास अलंकार पढ़ने लग रहा। अनुप्रास अलंकार, ठीक। अनुप्रास अलंकार में आप अनुप्रास अलंकार की क्या पढ़ ली? अनुप्रास अलंकार की व्युत्पत्ति पढ़ ली। अनुप्रास शब्द की व्युत्पत्ति हमने पढ़ ली थी। और इन अलावा आप क्या पढ़ लो? अनुप्रास शब्द को अर्थ भी आप पढ़ लियो, ठीक। और इन बाद में आप दो तीन परिभाषा भी पढ़ी। आज एक परिभाषा में था एक परिभाषा बा में था पढ़ाऊँ, जिसकी परिभाषा क्या है? वो परिभाषा ये है कि जहां एक या अनेक वर्ण, जहां एक या अनेक वर्ण, जहां एक या अनेक वर्ण, जहां एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते, अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते या रखते हैं, आते या रखते हैं, तो वहां रखते हैं या रखे जाते हैं, या रखे जाते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक। ये परिभाषा थी। अब एक बात, इसमें क्या होता है, यहाँ क्या होता है वर्णों में, यहाँ यानी इस अलंकार में, इस अलंकार में वर्णों यानी व्यंजन की बात कर रहा हूं मैं। व्यंजन वर्णों का साम्य अपेक्षित है, अपेक्षित है, किंतु स्वरों का साम्य आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ अनेक एक होगा या अनेक वर्ण होंगे जो बार बार समीपता के साथ आते हैं या रखे जाते हैं, रखते हैं, वहां अनुप्रास अलंकार होते हैं। लेकिन इस अलंकार में क्या है? वर्णों यानी व्यंजन का साम्य होना जरूरी है, न कि किसका? स्वरों का। व्यंजन का साम्य होना जरूरी है, स्वरों का साम्य होना कोई जरूरी नहीं है। ये तो थी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद चार माने जाते हैं, कई विद्वान पांच भी मानते हैं, लेकिन हम चार ही अलंकार अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ेंगे। जो कौन कौन से हैं अनुप्रास अलंकार के भेद? कौन कौन से हैं? एक तो है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है विड़त्यानुप्रास अलंकार, और तीसरा जो अलंकार है वो कौन सा होगा? विड़त्यानुप्रास आ गया, और तीसरा होगा वो होगा अपना श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और चौथा जो भेद है वो होगा अंत्यानुप्रास अलंकार। ये चार भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? चारों भेद अनुप्रास अलंकार। ये चार भेद है अनुप्रास अलंकार का। अपन याद रखना, चार ही भेद याद रखना। बहुत सारा विद्वान ने भी नया अलंकार नया भेद होता है, कोई पांच होता है, कोई चार होता है, लेकिन ये चार ही मुख्य है। चार हम कौन कौन सा है? एक छेकानुप्रास है, एक वृत्य है, एक श्रुत्य और एक अंत्यानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार का भेद है। आज आप पढ़ाना अनुप्रास अलंकार में वो भेद है जिसको किसो छेकानुप्रास अलंकार है वो पढ़ाना। सारों पहले आप छेकवा अनुप्रास है, बिना छेक शब्द है, ये बना कैसे? छेक धन अनुप्रास बने, यानी छेक प्लस अनुप्रास शब्द वो बने। अब आप बात कराना छेक का अर्थ। छेक का अर्थ होता है चतुर। क्या अर्थ होता है? चतुर। छेक का अर्थ क्या होगा? चतुर होगा, ठीक। और यह जो अलंकार है
यह अलंकार यानी छह का अनुप्रास, यह अलंकार अलंकार चतुरों को विशेष प्रिय है। चतुरों को क्या है? विशेष प्रिय है। इसलिए इसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखो इनको नाम छेकानुप्रास अलंकार क्या पड़े बिंग पीछे कारण वो बताओ है कि छेक को अर्थ है चतुर, क्या है? चतुर। और वो चतुरान के विशेष प्रिय है, वो अलंकार चतुरान विशेष प्रिय, ई कारण को नाम क्या पड़ो? छेकानुप्रास अलंकार है वो पड़ो। अब आप आएंगे जी की परिभाषा है आप पढ़ाना, यानी छेकानुप्रास आप पढ़ो। छेकानुप्रास है शब्द वो क्या होने? छेक प्लस अनुप्रास होने। छेक को अर्थ आप जान भी चतुर है। और इनका बाद में अगर आप बात करा तो इन छेकानुप्रास क्यों कहने वाले? तो इनमें ये कारण क्या है कि वो अलंकार चतुरान प्रिय है, और चतुरान प्रिय है इनका कारण इन्हें क्या कहने वाले आप? छेकानुप्रास अलंकार कहने वाले। अब आप इनकी परिभाषा पढ़ाना, छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? तो छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी? काव्य में जहां किसी, परिभाषा की बात कर रहा हूं मैं अलंकार छेकानुप्रास की, इसकी पहली परिभाषा है जहां किसी वर्ण की आवर्ती केवल एक बार हो, यानी जहां किसी काव्य में वर्ण की आवृत्ति काव्य में वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, जहां किसी काव्य में वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होगा। अर्थात काव्य में वर्ण केवल दो ही बार आए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी काव्य में क्या वर्ण की आवृत्ति क्या होगी? केवल एक बार होगी। आवर्ती की बात करें तो आवर्ती कितनी बार होगी? एक। अर्थात काव्य में वर्ण कितनी बार है? दो ही बार है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसके अलावा अगर मैं इसके और दूसरी परिभाषा की बात करूं तो वो क्या होगी? जिस पद में अनेक वर्ण जिस पद में अनेक वर्णों की आवर्ती, अनेक वर्णों की आवर्ती एक ही बार हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। ठीक, और इसके अलावा अन्य जो परिभाषाएं हैं उनकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं, मैं मिटो देता हूं, क्या होगी? उसकी परिभाषा होगी वर्ण या वर्ण समूह है। तीसरी जो परिभाषा है वर्ण या वर्ण समूह का दो बार ही आना छेकानुप्रास कहलाता है। छेकानुप्रास अलंकार कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वर्ण या तो वर्ण होगा या क्या होगा? वर्ण समूह होगा, यानी वर्णों का समूह भी हो सकता है। तो वर्ण समूह वो कितनी बार आएंगे? केवल दो ही बार आएंगे, और दो बार आएंगे वहां कौन सा अलंकार हो? छेकानुप्रास। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसमें वर्ण है, यानी वर्ण
कितने भी वर्ण हो, चाहे वो उनकी आवर्ती कितनी बार हुई, एक बार आवर्ती हुई। कितनी बार होगी आवर्ती, आवर्ती एक बार होगी। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि वर्ण कितनी बार आएंगे तो दो बार आएंगे, केवल दो बार जहां वर्ण आते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, छेकानुप्रास अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्णों की जो आवर्ती है वो कितनी बार हुई, एक बार होगी। और वर्णों की तो आवर्ती एक बार होगी, लेकिन वर्ण आएंगे कितनी बार, दो बार आएंगे, केवल दो ही बार आएंगे। आवर्ती एक बार, यानी एक बार तो वर्ण दिया हुआ है और उसके बाद इसकी आवर्ती एक बार हो रही है, यानी वर्ण एक ही बार आ रहा है। उदाहरण के द्वारा हम और समझेंगे। देखते हैं उदाहरण क्या है इनके। उदाहरण है छेकानुप्रास अलंकार के, छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण। देखो उदाहरण क्या है छेकानुप्रास अलंकार के। छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण, पहला उदाहरण में लिखा रहा हूं, कानन कठिन भयंकर भारी घोर गहन हिम वारी व्यार। कहने का यहां हम उदाहरण क्या पढ़ रहे हैं, छेकानुप्रास के उदाहरण पढ़ रहे हैं। हमने परिभाषा क्या पढ़ी थी, हमने परिभाषा पढ़ी थी वर्ण कितनी बार आएंगे, वर्ण एक बार आवर्ती होगी। वर्ण की आवर्ती कितनी बार आएगी, एक बार। दूसरी परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी, वर्ण कितनी बार आएंगे, केवल दो बार आएंगे। ठीक, तो उदाहरण में देखो कै कितनी बार आ रहा है, दो बार। भय कितनी बार आ रहा है, दो बार। यानी आवर्ती कितनी बार हो रही है, एक ही बार हो रही है। यहां पर भी क्या है, एक एक बार आ रही है। आवर्ती तो क्या हो रही है, एक ही बार हो रही है। यानी अगर इसमें हमें ये पूछ लिया जाए कि छेकानुप्रास अलंकार क्यों है, तो क्यों है, क्या भ घ और व की आवर्ती एक बार होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है, छेकानुप्रास अलंकार है। बात समझ में आ गई होगी। दोबारा सुनो, मैंने लिखा उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी व्यारी। यानी इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो हमने बता दिया कै भय घ और वह की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास है। क्यों है, क्योंकि इनकी एक ही बार आवर्ती हुई है और एक ही बार आवर्ती होने के कारण क्या इनकी इसमें कौन सा अलंकार हुआ, छेकानुप्रास अलंकार हुआ। और दूसरा उदाहरण अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, तो दूसरा उदाहरण देखिए, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। अब देखो इसमें क्या है, मैं स ब। यानी अगर इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो छेकानुप्रास है। क्यों है, तो मैं की आवृत्ति कितनी बार हुई, एक बार। स की आवृत्ति कितनी बार हुई, एक बार। भय की आवृत्ति कितनी बार हो रही है, एक बार। तो अगर इसका कारण स्पष्ट करना है तो हम क्या करेंगे, मैं स और व की आवर्ती एक बार होने के कारण कौन सा अलंकार है, होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक, ये कौन सी परिभाषा होगी, दूसरा उदाहरण हो गया और ये पहला उदाहरण था। हमने समझ लिया होगा, एक बार और देख लेते हैं। कानन कठिन भयंकर भारी घोर गाम हिम वारी व्यारी। छेकानुप्रास का उदाहरण है। छेकानुप्रास क्यों है, क्योंकि इसमें जो वर्ण है वो क्या है, एक ही बार आ रहा है। क्या है, उनकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है, एक ही बार हो रही है। जैसे कै की आवृत्ति है वो एक बार हो रही है, भय की आवृत्ति एक बार हो रही है, घ की आवृत्ति भी एक बार हो रही है, वह की आवृत्ति भी क्या है, एक बार हो रही है। इसी तरह मोहिनी मूरत सांवरी सूरत और नैना बने विशाल, इसमें भी क्या, मैं स और ब की आवृत्ति एक बार होने के कारण कौन सा अलंकार हुआ, छेकानुप्रास अलंकार हुआ। इसके अलावा अन्य उदाहरण हम देखेंगे। इसके अलावा अन्य जो उदाहरण है वो देखते हैं, वो क्या है।
मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण है मीरा मगन, मीरा मगन हरि के, मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, भई हरि के गुण गाए। ठीक, इसमें क्या आ रहा है? मैं की आवृत्ति हो रही है, इधर गए गए की आवृत्ति। क्या लिखेंगे हम? मैं गए की, मैं गए की आवृत्ति एक बार होने के कारण, कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास से अलंकार है। ठीक, इसके अलावा और देखो, और अगर हम बात करते हैं तो कौन सा? अगले उदाहरण की बात करें तो वो उदाहरण क्या होगा? सब और छठा थी छाई। तीसरा चौथा उदाहरण है सब और छठा थी छाई, सब और छठा थी छाई, छठा थी छाई। अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें छह छह की आवृत्ति हो रही है, तो छह की आवृत्ति एक बार होने के कारण, एक बार होने के कारण कौन सा अलंकार है? होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक, और अन्य उदाहरण देखते हैं। तो अन्य उदाहरण क्या है? इनके अन्य उदाहरण की बात करें तो अति आनंद मगन महतारी। पांचवा उदाहरणों की बात करें, अति आनंद मगन महतारी, यानी इसमें क्या? ए की आवृत्ति, मैं की आवृत्ति हो रही है। और उदाहरण देखते हैं तो और उदाहरण है परम पुनीत भरत आचरण। परम पुनीत भरत आचरण कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास अलंकार है। और भी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होगा हरीसा हीरा छाड़ी के करे अन्न की आस। उदाहरण कौन सा होगा? हरीसा हीरा छाड़ी के, हीरा छाड़ी के करे आन की आस। हरि का हीरा छाड़ी के करे आन की आस। ये किसके उदाहरण थे? छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण थे। यानी हमें क्या ध्यान देना है? छेकानुप्रास अलंकार में एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें क्या आ रहा है और किसकी ध्वनि? एक ही ध्वनि आ रही है। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है? एक यानी छेक, छेका, छेक, एक आ रहा है, एक आ रहा है, मतलब एक आ रहा है, तो आवृत्ति कितनी होगी? एक बार ही होगी। आवृत्ति कितनी होगी? एक बार ही होगी। यानी छेक छेक छेक, एक की ध्वनि आ रही नहीं, इसलिए कौन सी इसकी परिभाषा में हम क्या देखेंगे? आवृत्ति वो कितनी बार होगी? एक ही बार आवृत्ति होगी। और एक ही बार आवृत्ति वहां कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास अलंकार होगा। जैसे देखिए मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, इसमें देखिए मैं की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? एक बार हो रही है। सब और छठा थी छाई, आज छह की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? एक बार हो रही है। अति आनंद मगन महतारी ए की आवृत्ति कितनी हो रही है? एक बार हो रही है। और मगन महतारी मैं की आवृत्ति कितनी बार? एक बार हो रही है। परम पुनीत भरत आचरण पै की आवृत्ति कितनी बार? एक ही बार हो रही है। हरि हीरा छाड़ी के करे आन के आस है, और आ की आवृत्ति है और आ की आवृत्ति वो कितनी बार हो रही? एक ही बार हो रही। इसलिए कौन सा अलंकार है? इसमें छेकानुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम देखते हैं और उदाहरण इनके कुछ। तो अन्य जो उदाहरण देख रहे हैं वो कौन से उदाहरण होंगे? तो उनकी बात करें तो जैसे चेत कर चलना कुमारक में, अगला उदाहरण है चेत कर चलना कुमारक में कदम धरना नहीं। ठीक, फिर क्या होगा? चेत कर चलना कुमारक में धरना नहीं। इसकी दूसरी पंक्ति होगी बोधवर्धक लेख, बोधवर्धक लेख, बोधवर्धक लेख लिखना, बोधवर्धक लेख लिखना, कमी करना, लिखने में कमी करना नहीं, लिखने में कमी करना नहीं।
देखिए इसमें क्या है, चाय की आवर्ती कितनी बार हुई, एक बार। कै की आवर्ती कितनी बार हुई, एक बार। इसमें क्या है, बै की आवर्ती एक बार हो रही, लै की आवर्ती एक बार हो रही, कै की आवर्ती कितनी बार, एक बार। इसलिए कौन सा अलंकार है, छे का अनुप्रास अलंकार, यानी एक ही वर्ण दो बार आ रहा है, यानी जहां एक ही वर्ण दो बार है वहां कौन सा अलंकार होगा, छे का अनुप्रास अलंकार होगा। अब आगे हम देखते हैं जो इसका अगला भेद है, कौन सा, वृत्त अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। तो वृत्त अनुप्रास अलंकार में क्या होगा उसकी बात करते हैं हम। तो वृत्त अनुप्रास अलंकार यानी अनुप्रास का दूसरा भेद। वृत्त अनुप्रास अलंकार की बात करें, दूसरा भेद है अपना वृत्त अनुप्रास अलंकार। वृत्त अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वृत्त अनुप्रास, वृत्त वृत्ति यानी बार बार आना। तो वृत्त अनुप्रास की परिभाषा क्या होगी, वृत्त अनुप्रास की परिभाषा होगी जहां काव्य काव्य जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहां काव्य में किसी वर्ण की आवर्ती बार बार हो। यानी क्या कह रहे हैं, जहां काव्य में किसी भी वर्ण की आवर्ती क्या हो, बार बार हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, वृत्त अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरी परिभाषा की बात करें तो वो क्या होगी, ये पहली थी। दूसरी परिभाषा होगी, दूसरी परिभाषा क्या है, जिस पद में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो। दूसरी, जिस पद में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वहां कौन सा अलंकार हो, तो वहां वृत्त अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरी परिभाषा की, तो तीसरी परिभाषा क्या होगी, तीसरी परिभाषा होगी कि रस की वृत्ति के अनुकूल, रस की वृत्ति के अनुकूल वर्णों का बार बार आना ही वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाता है। रस की वृत्ति के अनुकूल वर्णों का बार बार आना ही क्या कहलाता है, वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाता है। अब वृत्ति कौन कौन सी होती है, अगर वृत्ति की बात करें तो वृत्ति तीन ही होती है। कौन कौन सी, कोमला वृत्ति, पुरुष वृत्ति और उपनागरिका वृत्ति। कोमला, पुरुष और उपनागरिका वृत्ति होती है, उनके अकॉर्डिंग यानी उनके अनुसार। और वर्णों का बार बार आ रहा है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, कौन सा अलंकार होगा, वहां होगा वृत्तानुप्रास अलंकार। अब हम बात करेंगे वृत्तानुप्रास अलंकार के भेद। किसकी बात करेंगे, वृत्तानुप्रास अलंकार, वृत्तानुप्रास अलंकार के उदाहरण की बात करेंगे हम। तो वृत्तानुप्रास अलंकार के उदाहरण क्या है, इसमें आपको समझना क्या है, एक ही चीज ध्यान में रखनी, वृत्तानुप्रास अलंकार यानी यहाँ पर क्या होंगे, वर्ण है, जो वर्णों की आवृत्ति है यानी वर्ण है, वो कितनी बार आएंगे, एक से अधिक बार आवृत्ति होगी। ठीक, छेका में हमने क्या पढ़ा था, वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है। ठीक, और अगर इससे अलावा अगर हम बात करें तो वर्णों की आवृत्ति क्या होगी, दो बार या दो से अधिक बार। जहां दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार हो, वृत्तानुप्रास अलंकार हो। सीधी सी बात है, छेकानुप्रास अलंकार में वर्ण दो बार होगा, और वृत्तानुप्रास में वर्ण है दो ज्यादा बारी जठा हो, यानी जठे दो ज्यादा बारी आओ नहीं बटे तो वृत्तानुप्रास अलंकार हो। जठे एक ही बारी आओ यानी दो ही बार आओ, केवल दो ही बार आवा बटे छेकानुप्रास अलंकार हो। तो उदाहरण और अपन देखा तो क्या हुआ, देखो वृत्तानुप्रास अलंकार के उदाहरण, वृत्तानुप्रास अलंकार के
उदाहरण। तो वृत्त अनुप्रास अलंकार का उदाहरण किसा से है तो सारों सरल है जिको तो क्या है आप हमेशा पढ़ा भी हाँ। तो उदाहरण के वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये क्या हो गया इसमें क्या चय की आवर्ती यानी अब हम लिखेंगे कारण वृत्तीय अनुप्रास क्यों है तो चय की आवर्ती 2 से अधिक बार होने के कारण वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। तो दूसरा उदाहरण क्या होगा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। ठीक। और खिड़कियों के खड़कने से खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक। इसमें क्या हुआ इसमें किसकी आवर्ती हो रही है यहाँ पर चय की आवर्ती हो रही है तो यहाँ पर किसकी आवर्ती ख की आवर्ती हो रही है जहां ख की यानी जहां एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती हो वहां कौन सा अलंकार होगा वृत्त अनुप्रास अलंकार होगा। तो इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम समझ भी गए हैं कि क्या किस कारण इसमें वृत्त अनुप्रास अलंकार है। तो एक ही वर्ण है वो बार बार आ रहा है इस कारण कौन सा अलंकार है इसमें वृत्त अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अन्य उदाहरण की तो वो और देख लेते हैं। अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं जैसे तीसरा उदाहरण भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। ठीक। और अन्य उदाहरण देखते हैं तो तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाई तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। ठीक। इसके अलावा अन्य और उदाहरण देखते हैं। तो अन्य और उदाहरण देखते हैं चारुचंद्र की आगे देखते हैं चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभ थल में। ठीक। चालू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नभ थल में। इसके अलावा और भी उदाहरण देखते हैं तो भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है। जैसे एक उदाहरण है जैसे जजपी सुजाति सुलक्षणी सरस संवृत। ये भी उदाहरण है केशवदास का जो लिखा हुआ है। हमने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी तब उसकी पहली जो पंक्ति थी वो भी क्या है किसका उदाहरण है वृत्त अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ये तो थे वृत्त अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। अब बात करते हैं हम तीसरे भेद की। कौन से भेद की तीसरे भेद की। तीसरा भेद कौन सा है तो तीसरा भेद है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा भेद है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है वो कौन सा है तो उसकी बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा परिभाषा की बात करते हैं पहले। काव्य में जहां एक ही उच्चारण
स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवर्ती हो तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। यानी यहाँ क्या होगा, श्रुत्य यानी सुनने में एक समान लगे, श्रुत्य का अर्थ क्या हुआ, सुनने में एक समान, यानी काव्य में जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो, क्या हो, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की क्या हो, आवर्ती हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा हम अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा क्या होगी, दूसरी परिभाषा ये होगी कि जब श्रुति की आवर्ती हो, यानी जब श्रुति की आवर्ती हो, अर्थात जब श्रुति की आवर्ती हो, अर्थात जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों की आवर्ती हो तो वहां क्या होगा, कौन सा अलंकार, तो वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होगा। यहां देखो क्या होगा, जब श्रुति की आवर्ती, श्रुति यानी सुनने में एक जैसे लोग, सुनने जैसे बोलते हैं कंठ से उच्चारित होने वाले जैसे क ख ग ग, इनकी उच्चारण एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित हो रही है ये सारी, तो ये क्या है, ये एक ही स्थान से उच्चारित होंगे तो वहां पर उन्हीं की आवर्ती होगी, बहुत से वर्णों की क्या हो, आवर्ती हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो इनके तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर भी बात करें तो भी हम कर सकते हैं, जैसे यह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्णों की क्या हो, आवर्ती, यानी इनके एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले जो वर्ण है उनकी आवर्ती हो रही है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, कौन सा, श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम इनके उदाहरण की। तो उदाहरण की बात करेंगे हम, श्रुति अनुप्रास के अलंकार के उदाहरण क्या पढ़ेंगे अब हम, श्रुति अनुप्रास अलंकार के उदाहरण किसके पढ़ेंगे, श्रुति अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। तो उदाहरण क्या है, देखिए उदाहरण है दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते। ठीक, दूसरी पंक्ति क्या होगी इसकी, दूसरी पंक्ति होगी सैधेनु आते गृह बाल थे, सैधेनु आते बाल गृह ग्वाल थे, यानी सैधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। अब देखो इस जो पंक्ति है इसमें अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर तो कौन सा अलंकार है, एक ही वर्ण की क्या हो रही है, एक ही बार आवर्ती हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर तो क्या, छह का अनुप्रास। अब बात कर रहे हैं हम श्रुत्य अनुप्रास अलंकार के उदाहरण की। तो श्रुत्य अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि कौन कौन सा उच्चारण स्थान है, कौन सा नहीं है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर देखिए द न त थ द न थ आ रहे हैं ना, तो यानी एक ही उच्चारण स्थान है, यानी जो द है, द न त थ, ये कौन से उच्चारण स्थान से, ये दंत्य उच्चारण स्थान से, दंत्य उच्चारण स्थान से उच्चरित होने के कारण, दंत्य उच्चारण स्थान से उच्चरित होने के कारण, ठीक,
दंत्य उच्चारण स्थान से, यानी एक ही उच्चारण स्थान से, दंत्य उच्चारण स्थान है और वो क्या एक ही स्थान से उच्चरित हो रही है, सारे सारे किससे उच्चरित है, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण अगर हम बात करते हैं तो देखिए, तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास, दूसरा उदाहरण देखिए, तुलसीदास सिदत, तुलसीदास सिदत निस दिन, निस दिन, निस दिन देखत, देखत तुम्हारी निठुराई, देखत तुम्हारी निठुराई। यहां पर देखिए, तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यहां पर किसकी आवृत्ति हो रही है, तय की हो रही है, ल स द स द त न स द न द और त और न हो रही है। अब इनकी जो आवृत्ति हो रही है, यानी ये आवृत्ति, यानी तय तय और द स की आवृत्ति हो रही है, किसकी हो रही है, तय की आवृत्ति हो रही है, द की आवृत्ति हो रही है, ल की आवृत्ति हो रही है और न की और स की आवृत्ति, ये सारे सारे एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित है, ये एक ही उच्चारण स्थान, स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान दंत्य, दंत्य से उच्चारण स्थान, एक ही उच्चारण स्थान दंत्य से होने के कारण कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार होगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। यानी हमने छेकानुप्रास में पढ़ा, छेकानुप्रास में क्या एक वर्ण या अनेक वर्ण है, वो कितनी बार आएंगे, वो केवल 2 बार आएंगे। और फिर हमने पढ़ा वृत्ति अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास में क्या एक या अनेक वर्ण है, वो अनेक बार आए, यानी 2 से अधिक बार आए तो वहां पर वृत्ति अनुप्रास होगा। श्रुति अनुप्रास अलंकार में हमने पढ़ा कि एक ही उच्चारण स्थान से, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, बार बार आवृत्ति हो तो वहां श्रुति अनुप्रास अलंकार, वही 3 हमने अलंकार है वो पढ़ लिए। अब बात करेंगे हम चौथे अलंकार की, तो चौथा अलंकार है वो कौन सा है, वो होगा अपना, वो है श्रुतिया के बाद अंत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है, अंत्यानुप्रास अलंकार की हमें बात कर रहे हैं। कौन से अलंकार की बात कर रहे हैं, अंत्यानुप्रास अलंकार की बात करें तो अंत्यानुप्रास अलंकार की बात करें तो अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी, पहले हम बात करते हैं किसकी, चौथे की, अंत्यानुप्रास अलंकार की। अंत्य अनुप्रास अलंकार की किसकी बात करें, अंत्यानुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो सॉरी परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, जहां, हाँ हम पढ़ रहे थे अंत्यानुप्रास अलंकार, यानी अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद है, उसमें क्या होगा, उसकी परिभाषा भी जहां किसी छंद के पदों अथवा चरणों के अंत में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, यानी पद या चरण के अंत में, ये ध्यान रखना है हमें, कहां आवृत्ति होगी, अंत में होगी, पद या चरण के अंत में आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होगा, अंत्यानुप्रास। यानी इसका नाम ही क्या है, नाम ही क्या है, अंत्य, अंत्य यानी अंत, अंत के आधार पर हमें ध्यान रखना है, पद और चरणों के अंत में एक वर्ण की क्या हो, बार बार आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार हो, अंत्यानुप्रास। जब 2 या अधिक पदों, शब्दों, वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की या बीच के व्यंजन सहित, बीच की क्या होनी चाहिए, व्यंजन सहित यदि हो तो आवृत्ति हो, तो वहां कौन सा अलंकार हो, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। यानी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा क्या होगी, जहां किसी छंद के पदों अथवा चरणों के अंत में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब 2 या अधिक पदों, शब्दों, वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम 2 स्वरों की या बीच के व्यंजन सहित, यानी स्वरों में बीच में क्या हो, व्यंजन हो, तो यदि हो तो, जरूरी नहीं हो, यदि हो तो वहां आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा, कौन सा होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अब हम बात करते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण, कौन किसकी बात करेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण। तो अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, अंत्यानुप्रास अलंकार के, अंत्यानुप्रास अलंकार के
उदाहरण, अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से? रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब देखिए इसमें क्या है, ई यानी आ ई, और यहाँ पर ध्वनि किसकी है? आ की और ई की, यानी दोनों अंतिम वर्ण है वो क्या है? मिल रहे हैं, यानी अंतिम वर्ण क्या है? समान। इसका कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार। और उदाहरण देख ले, जैसे काली काली अलकों में, काली काली अलकों में, काली काली अलकों में, काली काली अलकों में, आलस मद नत पलकों में, आलस मद नत पलकों में, पलकों में। अब देखिए यहां पर क्या है? कोमी आ रहा है ना, यानी यहां पर कौन सा, यानी अंतिम जो वर्ण है, यानी हमने क्या पढ़ा था? पद या चरण के अंतिम वर्ण क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, यानी उनकी आवर्ती हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। और भी अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा बुंदेलो हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, वह तो लड़ी मर्दानी वाली, खूब लड़ी वह तो मर्दानी वाली रानी थी, तो वो कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार के उदाहरण है। आज हमने अनुप्रास अलंकार है वो पूरा किया है, और अनुप्रास अलंकार के हमने चारों भेद पढ़ लिए। अनुप्रास अलंकार की अगर परिभाषा की बात करें तो अनुप्रास अलंकार में हमें ध्यान क्या रखना है? अनुप्रास में केवल वर्णों की आवर्ती होती है, ठीक। और अनुप्रास अलंकार के चार भेद हमने पढ़े, कौन कौन से? छेकानुप्रास अलंकार पढ़ा, वृत्तानुप्रास अलंकार पढ़ा, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार हमने पढ़ा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छेकानुप्रास में क्या हो? छेकानुप्रास में वर्ण की आवर्ती एक ही बार होगी, ठीक। और वृत्तानुप्रास में वर्ण की आवर्ती बार बार होगी। और इसके बाद अगर बात करें श्रुत्यानुप्रास अलंकार की, तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होगा? एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवर्ती क्या होगी? उच्चरित होने वाले उच्चारण, एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवर्ती होती है, तो वहां कौन सा हो? श्रुत्यानुप्रास हो। अंत्यानुप्रास में क्या होता है? पद या चरण के अंतिम जो वर्ण है, अंत के जो वर्ण है, उनमें समान वर्ण या वर्णों की आवर्ती हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। आज हमने ये चीजें पढ़ी है। इसके अलावा अब अगला जो वीडियो आएगा वो कौन से अलंकार पर होगा? वो हम पढ़ेंगे, जैसे श्लेष अलंकार पढ़ देंगे और यमक अलंकार पढ़ेंगे। यानी आने वाला जो वीडियो होगा वो कौन सा वीडियो होगा? श्लेष और यमक अलंकार के ऊपर हमें वीडियो बनाएंगे, और उस पर आपको देखना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।